हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने क्लास 9th के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ से हम एक्सरसाइज 3.2 पे देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है 3, इनका आंसर देना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ये क्या कहता है कि जो कार्टेशियन प्लेन हमने जो किया था, जैसे ये हमारा हम यहाँ देखते हैं कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन है, उन दोनों लाइंस का नाम बताना है कि क्या लाइन है, इन लाइंस का नाम क्या है। जो हम पहले पार्ट्स में पहली वीडियो में हम बता चुके हैं, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन। ये हमारा क्या कहता है कि जो ये दो लाइनें हैं, वो इन दोनों ये दो लाइनें जो हमारे ये चार पार्ट्स डिवाइड कर रही हैं, इन चार पार्ट्स का नेम क्या है, उनको क्या बोलते हैं। ये भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इनका नाम क्या है, क्वाड्रेंट्स। अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू पॉइंट इंटरसेक्ट, दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। अब ये दो लाइनें जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है। तो इस पॉइंट का नाम क्या है हमारा, ओरिजिन। इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सी इन फिगर 3.14, जो फिगर 3.14 यहाँ गिवन है, इस फिगर को नोटिस करके हमें राइट द फॉलोइंग, इनके आंसर देने हैं। पहला है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब इस फिगर में हम कोऑर्डिनेट देखेंगे, बी पॉइंट देखेंगे, तो बी पॉइंट कहाँ है, ये हमारा बी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले हम इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे दोनों से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। तो पहले हम देखेंगे एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस क्या है, -5। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, -5, फिर कोमा। फिर वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे तो जो पॉइंट है वो कितना है, 2। तो ये हो जाएगा 2। ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट आ गए, -5 एंड 2। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। ये ऐसे ही हम इसमें सी पॉइंट ढूंढेंगे, जो कि हमारा सी पॉइंट यहाँ है। इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे, फिर एक्स एक्सिस की तरफ 5 और वाई एक्सिस की तरफ -5। तो इसके कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएंगे 5 एंड -5। अब नेक्स्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट। अब इन कोऑर्डिनेट से जो पॉइंट आइडेंटिफाई होता है, मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है वो किस पॉइंट्स पे ज्वाइन होते हैं वो बताना है। तो -3, एक्स का जो हमारा -3 है वो यहाँ है, और -5, वाई का -5 यहाँ है। तो इन दोनों पॉइंट, ये दोनों किस पॉइंट्स पे बनाते हैं, कौन सा पॉइंट बनता है इन दोनों से, पॉइंट ई। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। तो 2 और -4 से जो पॉइंट आइडेंटिफाई होता है वो बताना है। ये सेम एज 3 के है, ये आप लोग करेंगे। नेक्स्ट है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब डी पॉइंट देखेंगे, इसका एब्सिसा बताना है। एब्सिसा हमने बताया था, एब्सिसा क्या होता है हमारा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो, तो यहाँ डी पॉइंट पे एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है हमारी, 6। तो ये इसका एब्सिसा हो गया। नेक्स्ट पार्ट में ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच है। अब हम ऑर्डिनेट देखेंगे। ऑर्डिनेट हमारा क्या है, वाई एक्सिस। वाई की जो वैल्यू होगी वो हमारा ऑर्डिनेट। तो वाई की वैल्यू क्या है पॉइंट एच के लिए, एच पॉइंट हमारा ये है, तो इसमें y की वैल्यू क्या है, -3। ये इसका आंसर होगा। द नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। अब L पॉइंट यहाँ है हमारा, एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जब y एक्सिस के ऊपर ये लाई कर रहा है, तो y एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 0, और y एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। अब m पॉइंट्स हम देखेंगे तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इसमें y की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, 0, और x की कितनी होगी, x की जो वैल्यू है वो हमारी हो गई -3। ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। अब हम एक्सरसाइज 3.3 पे चलते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज 3.3 अगर हम देखेंगे तो उसका पहला क्वेश्चन है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच द पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हमारे यहाँ गिवन है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं या कौन से एक्सिस पे लाई करते हैं वो हमें बताना है। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का ये ग्राफ हमें ड्रॉ करके अपने आंसर को वेरीफाई करना है। तो जैसे हम इसमें एक पार्ट लेते हैं -2 एंड 4, तो x की वैल्यू क्या है, -2। x की वैल्यू -2 यहाँ पे हम देखेंगे तो ये x की वैल्यू -2 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा है 4।
तो y की वैल्यू क्या है 4। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे और यहाँ से करेंगे तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या है -2 और 4। ऐसे ही इन सारे पॉइंट्स को, ये जो 5 पॉइंट्स यहाँ गिवन है, इन पाँचों पॉइंट को हमें इनमें आइडेंटिफाई करना है कौन से क्वाड्रेंट में। जैसे इस पॉइंट को हमने देखा ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। गाइस ऐसे ही पांचों पार्ट्स का हमें आंसर देना है। जब हम पांचों इस पे लोकेट कर दोगे, रिप्रेजेंट कर दोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ लाई कर रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। प्लॉट द पॉइंट x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन। अब जो पॉइंट्स यहाँ गिवन है, x एक्सिस की वैल्यू और y की जो वैल्यू गिवन है, उनको हमें प्लेन पे प्लॉट करना है, यानी रिप्रेजेंट करना है। चूजिंग स्टेबल यूनिट ऑफ द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। अब इनकी जो हम x एक्सिस जो दोनों बनाएंगे, x एक्सिस और y एक्सिस, उनकी जो डिस्टेंस है वो स्टेबल मीन्स जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम सब जानते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। ये ग्राफ, ये दोनों प्लेन x एक्सिस और y एक्सिस बनाने के बाद हमें जो ये x की और y की वैल्यू दे रखी है, ये इस पर रिप्रेजेंट करनी है, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं। एज पहले क्वेश्चन में जो हम करेंगे, जैसे रिप्रेजेंट करना है वैसे ही सेम एज इट इज़ इसमें करना है। जैसे इसका एक पार्ट हम लेते हैं -2 और 8, x की वैल्यू -2 यहाँ पे एंड y की वैल्यू 8। तो y की वैल्यू 8 अगर हम यहाँ, जैसे हमारी 8 है तो y की वैल्यू 8, ये कहाँ आएगी, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये, तो यहाँ पे ये हमारा कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2 एंड 8। गाइस ऐसे ही ये सारे पार्ट्स हमें इस पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थैंक यू गाइस।